अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें हमने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट लिया हुआ है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स है इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं, स्पेशली नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका ट्रेंड जो है वो क्या है। कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं कौन से ऐसे कार्बोनेट से जो स्टेबल है, कौन से ऐसे कार्बोनेट है जो अनस्टेबल है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद आया वो डिकम्पोज होगा या डिकम्पोज नहीं होगा। तो जो जल्दी डिकम्पोज होगा वो लेस थर्मली स्टेबल है, जो ज़्यादा मुश्किल से डिकम्पोज होगा वो मोर थर्मली स्टेबल है। सो पहला जो है हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी को अगर हम डिस्कस करें तो लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसके अलावा जितने भी ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंट्स है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे एलिमेंट्स है, उनके नाइट्रेट्स जो है एक्स को मैंने सिंबलाइज किया है कि चाहे पोटाशियम हो, सोडियम हो, जो भी हो, तो उसके नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो नाइट्राइट बनेंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस वो लिबरेट होगा। लिथियम की एक्सेप्शन है, इसको अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम नाइट्रेट है, हीट करेंगे वो पोटाशियम नाइट्राइट बनेगा। सोडियम नाइट्रेट है, हीट करेंगे सोडियम नाइट्राइट बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा। अब लिथियम जो है, लिथियम का नाइट्रेट वो डिफरेंट बिहेव करता है। लिथियम के कंपाउंड जो है दे बिहेव सिमिलरली टू ग्रुप नंबर सेकंड ए एलिमेंट्स। इसकी मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। जो लिथियम है चूँकि ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज होने की वजह से इसकी जो सिमिलरिटी है वो ग्रुप सेकंड ए के साथ वो ज़्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो लिथियम है, लिथियम नाइट्रेट है, वो लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। दूसरे जो इसके एलिमेंट्स है वो उसके नाइट्रेट जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स वो देते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्राइट और ऑक्सीजन। अगर थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी नाइट्रेट्स की वो इंक्रीज़ होती है। इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी, लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप नोट कर ले कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ होती है। ओके, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। लिथियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट ए कार्बोनेट्स आर स्टेबल टू हीट इवन एट हाई टेम्परेचर। लेबॉरेटरी टेम्परेचर पर जो ग्रुप फर्स्ट ए है इसके कार्बोनेट से इसको अगर हम हीट करेंगे तो वो स्टेबल है। सिर्फ लिथियम कार्बोनेट जो है उसको हम लेबॉरेटरी टेम्परेचर पर हीट कर सकते हैं। लेबॉरेटरी टेम्परेचर का मतलब ये है कि कुछ हद तक हम लेबॉरेटरी में टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकते हैं। जो लिथियम जो फर्स्ट ए के कार्बोनेट्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर चाहिए ताकि इसको डिकम्पोज किया जाए। सिमिलरली जो कार्बोनेट्स है नाइट्रेट की तरह, इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होती है। ओके, अगर हम बात करें कि हीट का इफेक्ट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स पर क्या होता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है इसको अगर हम हीट करेंगे ये कार्बोनेट्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वाटर रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। इसको अगर हम हीट करेंगे ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ पर? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैटायन ऑफ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर डिस्टॉर्ट द एनायन मोर एंड फैसिलिटेट इट्स डिकम्पोजिशन। यहाँ पर अगर आप देखें मैंने लिखा हुआ है कि स्मॉल चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर डिस्टॉर्शन।
इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कार्बोनेट आयन है CO3-2, ये कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन में आप देख सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डीलोकलाइज होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं एक दूसरे के साथ, और -2 चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर वो स्प्रेड होता है। तो अभी अगर हम इसको कंसिडर करें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वो +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस है या सोडियम प्लस है, और वो कार्बोनेट आयन के साथ वो प्रेजेंट है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और अगर मैं इसी +1 को लार्जर साइज फॉर एग्जांपल पहले लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटाशियम है, फिर रुबिडियम है, इस तरह, तो अगर मैं पहले सोडियम या लिथियम को मैं कंसिडर करूं तो आप देखें कि +1 जो है यहाँ पर स्मॉल साइज पर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू +1। अगर हम इस पर कंसिडर करें, इस पर कंसिडर करें, इस पर कंसिडर करें, तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर चार्ज डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो कैटायन है एक्चुअली ये कैटायन इस एनायन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ले आया है, और अभी ये जो ऑक्सीजन है जो इसके करीब है, इट इज़ रेडी टू गिव एन ऑक्साइड आयन, ये सेपरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करेगा। अब अगर ये +1 चार्ज ये ग्रेटर हो, बड़ा हो, बड़े साइज पर हो, तो मतलब ये है कि ये डिक्रीज आएगा, इसमें इसकी चार्ज डेंसिटी में डिक्रीज। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात बताई थी कि लेट से हमारे पास एक बंटा है छोटा सा, उस पर एक कतरा पानी डाले, वही एक कतरा पानी जो है वो आप क्रिकेट बॉल पर डालें, और वही एक कतरा पानी आप फुटबॉल पर डालें, तो अभी वो एक कतरा पानी जो फुटबॉल पर है वो कम है, और वही एक कतरा पानी जो है वो क्रिकेट बॉल पर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, और बंटा जो बहुत छोटा होता है वो उस पर वो एक कतरा पानी वो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि स्मॉल साइज़ पर चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्मॉल साइज़ ये ग्रेटर डिस्टॉर्शन काज करते हैं, और इस वजह से अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो ग्रुप में आगे मौजूद है, जो पहले मौजूद है, वो जो एलिमेंट्स है उसका साइज़ वो स्मॉल है, और साइज़ स्मॉल होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी डिस्टॉर्शन ये ज़्यादा काज करेगा, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टॉर्शन काज करेगा तो आसानी से ये ब्रेक होगा, लेस थर्मली स्टेबल होगा। सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर द ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हम देखें डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ की वजह से चार्ज डेंसिटी वो डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और यही वजह है कि पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल टू हीट देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए। सेकंड ए जो है इसका साइज स्मॉल है फर्स्ट ए के मुकाबले में, इस वजह से ये फर्स्ट ए जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ए, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम, क्योंकि लिथियम के कंपाउंड जो है ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं दैट ऑफ ग्रुप सेकंड ए। क्यों? क्योंकि लिथियम जो है ये इसकी डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, और दूसरी बात ये कि लिथियम का साइज स्मॉल है, जिस तरह जो ग्रुप सेकंड ए है उसकी भी साइज स्मॉल है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।